हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और हमने डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइजेस के मल्टीप्लेक्सर देखे कि 2x1, 4x1 और 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स फंक्शनली कंप्लीट किस तरह से होते हैं। फंक्शनली कंप्लीट का मतलब कि ऐसे सर्किट जिसकी मदद से हम जो तीन आपके मेजर गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, अगर हम इन तीन गेट्स की फंक्शनैलिटीज़ को उस लॉजिक सर्किट की मदद से अचीव कर सकें तो आप उसे कहते हैं कि ये आपका जो लॉजिक सर्किट है वो फंक्शनली कंप्लीट है। सो हमने आज के लेक्चर में देखना है कि क्या मल्टीप्लेक्सर्स एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन तीन गेट्स की फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। अगर तो ये मल्टीप्लेक्सर हमें इन तीनों गेट्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है तो इट मीन्स कि आपका मल्टीप्लेक्सर फंक्शनली कंप्लीट है, और अगर वो नहीं करता तो इट मीन्स आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या मल्टीप्लेक्सर एंड गेट की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए मैं एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर ले रहा हूं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं और एक आपके पास आउटपुट है। अब यहाँ पर इस चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं वो आपकी ये इनपुट्स कर रही हैं कि हमने इन इनपुट्स के ऊपर वैल्यूज इस तरह से सेट करनी है कि आपको ये मल्टीप्लेक्सर एंड गेट की आउटपुट प्रोवाइड करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी इन सेलेक्ट लाइन्स को नेम दे देते हैं कि आपके पास एक सेलेक्ट लाइन है A और एक है B। अब हमने इन इनपुट्स के ऊपर वैल्यूज को सेट करना है कि अगर मैं लेट्स सपोज I1 के ऊपर 0 सेट कर दूं, I2 के ऊपर भी 0, I3 के ऊपर भी 0 और I4 के ऊपर 1, कुछ इस तरह से इनपुट्स को अपने मल्टीप्लेक्सर्स के ऊपर सेट कर दूं तो ये मल्टीप्लेक्सर हमें एंड गेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। किस तरह से देखें, आपको पता है कि इन इनपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। ये चीज़ हम अपने मल्टीप्लेक्सर के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज करें मैं अपनी इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0 0 प्रोवाइड करता हूं। तो जब मैं 0 0 प्रोवाइड करूंगा तो आपकी जो इनपुट 1 है ये सिलेक्ट होगी। ये हमने अपने मल्टीप्लेक्सर के लेक्चर के अंदर एक टेबल देखा था, यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में देखें, ये टेबल है कि जब आप सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो आपकी इनपुट 1 सिलेक्ट होती है। तो जब हमने अपनी सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0 0 प्रोवाइड किया तो आपकी ये जो इनपुट I1 है ये इस मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट हो जाएगी और आउटपुट में क्या आ जाएगा, I1 में क्या था, 0 था, तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका ट्रुथ टेबल कुछ यूं बनेगा A B और आउटपुट। तो A B के अंदर हमने जब 0 0 प्रोवाइड किया तो आउटपुट में भी क्या आया, आउटपुट में भी आपके पास 0 आया। इसके बाद हमने अपनी इन सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर वैल्यूज को चेंज करना है कि सपोज मैं यहाँ पर 0 1 प्रोवाइड करता हूँ। तो जब मैं 0 1 अपनी सेलेक्ट लाइन से प्रोवाइड करूंगा तो आपकी इनपुट 2 सेलेक्ट होगी। अगर आप इस टेबल में देखें तो जब हम 0 1 प्रोवाइड करते हैं तो इनपुट 2 सेलेक्ट होती है। तो जब इनपुट 2 सेलेक्ट होगी तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट 2 पे क्या था, 0 था, तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ट्रुथ टेबल कुछ यूं हो जाएगा कि जब मैंने 0 1 प्रोवाइड किया तो आपके पास आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में 0 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट मैं 1 0 प्रोवाइड करूंगा अपनी सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर। तो जब मैंने 1 0 प्रोवाइड किया तो आपकी जो इनपुट 3 है ये सिलेक्ट होगी और आउटपुट में अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि A B के ऊपर जब मैंने 1 0 प्रोवाइड किया तो आउटपुट में क्या आया, 0 आया। अब लास्ट में मैं अपनी इन सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर 1 1 प्रोवाइड करूंगा। तो जब मैं 1 1 प्रोवाइड करूंगा तो आपकी जो इनपुट 4 है ये सिलेक्ट हो जाएगी और इस टाइम आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो इसको हम टेबल में भी ऐड कर देंगे कि जब मैंने 1 1 प्रोवाइड किया A B के ऊपर तो आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आपके पास 1 आया। तो ये हमारे पास आपका एक फाइनल ट्रुथ टेबल बन गया है आपके इस 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। अब हमने अपनी इस टेबल को इवेल्युएट करना है कि लेट्स सपोज अगर मैं A और B इन दोनों का एंड लूं, A एंड B करूं, तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो इस आउटपुट के बिल्कुल इक्वल होगी। आपको एंड गेट का पता होगा कि एंड गेट की आउटपुट 1 तब आती है जब उसकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। अगर एक भी इनपुट 0 हो तो उसकी जो आउटपुट है वो 0 आती है। ये चीज़ हम एंड गेट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इन इनपुट्स में देखें तो यहाँ पर देखें दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आपके पास क्या आया है, 0 आया है। एंड गेट में भी इसी तरह से होता है। यहाँ पर आपके पास दोनों में से एक इनपुट 0 है तो इसका भी 0 आएगा।
अगेन आपके पास 1 0 है तो यहाँ 0 पे है तो एंड इसका भी 0 आएगा, और लास्ट में जब दोनों इनपुट्स 1 थी तो आउटपुट क्या आई, 1 आई। इट मींस कि ये जो आउटपुट है ये ए एंड बी के आउटपुट के बिल्कुल इक्वल है, जिससे हमें पता चला आपका ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये हमें एंड गेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमने अपने मल्टीप्लेक्सर की मदद से एंड गेट को डिजाइन कर लिया है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर से एंड गेट की फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट गेट की तरफ जो कि है और गेट। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और गेट की फंक्शनैलिटी हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं इस सेम मल्टीप्लेक्सर की मदद से, उसके लिए अगेन मुझे इन इनपुट्स को कुछ डिफरेंट तरीके से सेट करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं अपनी इन इनपुट्स के ऊपर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करता हूं कि i1 को मैं कर देता हूं 0, i2 को भी 1 कर देता हूं, i3 को भी 1 कर देता हूं और i4 को भी 1 कर देता हूं। इस तरह से इनपुट्स अगर मैं अपने इस मल्टीप्लेक्सर के ऊपर प्रोवाइड करूं तो आपका ये मल्टीप्लेक्सर और गेट के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, देखें कि ए बी के ऊपर सबसे पहले मैं 0 0 प्रोवाइड करूंगा, तो जब मैं 0 0 प्रोवाइड करूंगा तो आपकी इनपुट 1 सेलेक्ट होगी और इनपुट 1 सेलेक्ट होने के बाद आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका टेबल कुछ यूं होगा कि जब मैंने ए बी के ऊपर 0 0 प्रोवाइड किया तो आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में 0 आया। नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं इन सेलेक्ट लाइन के ऊपर 0 1 प्रोवाइड करूं तो 0 1 प्रोवाइड करने से आपकी i2 सेलेक्ट हो जाएगी और i2 में क्या है, 1 है, यानी कि आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो जब मैंने 0 1 प्रोवाइड किया सेलेक्ट लाइन के ऊपर तो आउटपुट में क्या आया, 1 आया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट लाइन के ऊपर 1 0 प्रोवाइड किया है, तो जब मैं 1 0 प्रोवाइड करूंगा तो आपकी जो इनपुट 3 है ये सिलेक्ट होगी और आउटपुट में अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेबल के अंदर ये पुट कर देते हैं कि जब 1 0 हमने प्रोवाइड किया तो आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में हमारे पास आया 1। अब लास्ट पे ए बी के ऊपर मैं जब 1 1 प्रोवाइड करूंगा तो 1 1 प्रोवाइड करने से हमारी i4 सेलेक्ट हो जाएगी और i4 में क्या है, 1 है, यानी कि आउटपुट में अगेन 1 आ गया। तो यही चीज हम टेबल के अंदर लिख देंगे, 1 1 प्रोवाइड करने से आपकी आउटपुट क्या आई, 1 आई। अब यहां पर आप देखें कि अगर मैं ए और बी का और लूं, यानी कि यहां पर मैंने लिखा है a प्लस बी, प्लस बेसिकली और गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ए और बी करूं तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो सेम टू सेम आपकी इस टेबल के इक्वल होगी। कि और गेट के अंदर आपको पता है कि आउटपुट 1 तब आती है जब आपकी कोई भी एक इनपुट 1 हो। तो यहां पर देखें जब ए बी दोनों 0 थे तो 0 आया, बाकी तमाम सिचुएशन में आपके पास कोई ना कोई इनपुट 1 थी, यानी यहां पर बी 1 था, यहां पर ए 1 था, यहां पर दोनों 1 थे, तो आपकी आउटपुट क्या आई है, 1 आई है। यानी कि आपका ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये आपको और गेट की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने और गेट को भी अचीव कर लिया है। अब हमने देखना है नॉट गेट के बारे में कि नॉट गेट को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं आपके सिमिलर मल्टीप्लेक्सर की मदद से। तो आई होप आपको नॉट गेट की वर्किंग का पता होगा कि नॉट गेट क्या करता है। जब आप नॉट गेट को 0 इनपुट देते हैं तो आपको ये 1 प्रोवाइड कर देता है, जब आप इसको 1 देंगे तो ये आपको 0 प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपकी इनपुट को ये इन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नॉट गेट के अंदर आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ को 4x1 मल्टीप्लेक्सर पे अचीव करने के लिए हमें इन सेलेक्ट लाइंस के ऊपर भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं इन सेलेक्ट लाइंस पे क्या करता हूँ कि एक सेलेक्ट लाइन को मैं फिक्स कर देता हूँ, यानी ये जो पहली सेलेक्ट लाइन है इसको मैं 0 पे फिक्स कर देता हूँ कि इस पे 1 हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सेलेक्ट लाइन हमारी न्यूट्रल है, इस पे 0 जाएगा हर टाइम। जितनी भी दफ़ा हम अपनी कोई इनपुट इन सेलेक्ट लाइंस पे देंगे तो यहाँ पर 0 होगा। और ये दूसरी सेलेक्ट लाइन है, इस पे मैं a सेट कर रहा हूँ, यानी कि इसके ऊपर हम 0 भी प्रोवाइड कर सकते हैं और 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस चीज़ की सेटिंग से होगा क्या कि आपकी इन इनपुट्स में से हमेशा ये जो पहले वाली 2 इनपुट्स हैं हमेशा यही इन दोनों में से कोई ना कोई इनपुट सेलेक्ट होगी और बाकी की ये जो 2 इनपुट्स हैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। लाइक देखें अगर मैं i1 के ऊपर 1 को सेट कर देता हूँ और i2 के ऊपर 0 को सेट कर देता हूँ तो अब ये जो आपका मल्टीप्लेक्सर बना है ये आपको नॉट गेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। किस तरह से देखें कि मैंने अगर ये आपकी एक सेलेक्ट लाइन तो फिक्स है यानी कि ये 0 है, अगर मैं इस दूसरी सेलेक्ट लाइन के ऊपर 0 प्रोवाइड करता हूँ तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 की सिचुएशन में आपकी इनपुट 1 सेलेक्ट होगी और आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आपके पास आ जाएगा 1। तो हुआ क्या कि मैंने अपनी सेलेक्ट लाइन के ऊपर 0 दिया था
और आउटपुट में क्या आया 1 आया। तो इसका टेबल देखिए, ए के ऊपर जब मैंने 0 प्रोवाइड किया तो आउटपुट में क्या आया 1 आया। अब यही चीज हमें ये नॉट गेट प्रोवाइड करता है कि अगर मैं नॉट गेट की इनपुट के अंदर 0 दूं तो आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। यानी कि यहां तक तो हमारा ये नॉट गेट सही काम कर रहा है। इस तरह से अगर मैं ए के ऊपर 1 प्रोवाइड करता हूं तो जब मैं 1 प्रोवाइड करूंगा तो ये सिलेक्ट लाइन के ऊपर क्या बन जाएगा 0 1 बन जाएगा। तो 0 1 की सिचुएशन में आपकी जो I2 है ये सिलेक्ट हो जाएगी और इस सिलेक्ट होने से आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आपके पास आ जाएगा 0। तो हमने सिलेक्ट लाइन के ऊपर 1 दिया था और आउटपुट के अंदर क्या आया, आउटपुट के अंदर 0 आया। और ये जो टेबल है ये एज इट इज टेबल इक्वल है आपके नॉट गेट के टेबल के। जब आपने 0 प्रोवाइड किया तो 1 आया, जब आपने 1 प्रोवाइड किया तो 0 आया। सो इट मींस आपका ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये नॉट गेट की भी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने देखा कि आपका ये जो 4x1 मल्टीप्लेक्सर है ये एंड गेट की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और की भी कर रहा है और नॉट की भी कर रहा है। जस्ट हमें अपने इनपुट्स की सेटिंग करनी है और इन इनपुट्स की सेटिंग से हम किसी भी गेट की फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं। सो इससे ये चीज़ प्रूव हुई कि आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो फंक्शनली कंप्लीट है। मल्टीप्लेक्सर की मदद से आप किसी भी किस्म के गेट की फंक्शनैलिटी को या किसी भी गेट की फंक्शनैलिटी को हासिल करने के लिए आप मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।